हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि आज का टॉपिक है लिथियम, तो हम मेटल नॉन मेटल के डिफरेंसेस कर चुके थे। डिफरेंसेस करने के बाद हम जितने मेटल्स और नॉन मेटल इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो फर्स्ट ग्रुप में माना नहीं जाता, उसको 17 ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, लेकिन वो एज अ मेटल बिहेव करेगा ऐसा नहीं। तो हाइड्रोजन को लीव आउट कर देते हैं हम लोग, और हम स्टार्ट करते हैं अपना लिथियम से। तो लिथियम क्या है, एक सेकेंड मार्क कर ले रहे हैं। तो लिथियम हमारा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेटल है, ठीक है। उसकी लोएस्ट डेंसिटी होती, करते हैं अपना लिथियम क्या है, इसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। आई थिंक ये दिख रहा होगा इधर साइड में, ठीक है। इसका सिंबल 3 है लिथियम का, और एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। लिथियम की डेंसिटी जो है लोएस्ट है ऑल मेटल्स में पीरियोडिक टेबल में। रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, मतलब बहुत भयंकर तरीके से वाटर से रिएक्ट करता है। मतलब बेसिक जो यूज है, जिस जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो क्या है, यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरी। जैसे मोबाइल की बैटरी किसकी बनी होती है, लिथियम बैटरी होती, क्योंकि रिचार्जेबल है। नॉन लैपटॉप्स में, डिजिटल कैमराज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है। और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज भी इसकी बनती हैं, जैसे पेस मेकर, जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, जिनके हार्ट की रेट स्लो हो जाती है, तो उस हार्ट को रेट को एक्सेलरेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पेस मेकर का यूज करते हैं, या उसको एक एक स्पीड में सेट करने के लिए पेस मेकर लगाते हैं, मतलब हार्ट इसी स्पीड में क्या बीट करे, ठीक है। फिर टॉयज में भी इसके बैटरीज पड़ती हैं, क्लॉक्स में भी पड़ती हैं, ठीक है। तो लिथियम क्या है, हमारा लोएस्ट डेंसिटी का है मेटल। जितने भी मेटल है उसमें सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, लिथियम की, ठीक है। रिएक्ट करता है बुरी तरह वाटर से, विग्रसली मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है वाटर से, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज की रिचार्जेबल बैटरी है, और नॉन रिचार्जेबल बैटरी पेस मेकर, टॉयज वगैरह में यूज होती है। तो ये हमारा फर्स्ट मेटल था, और फर्स्ट मेटल की हमने बात कंप्लीट कर ली। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेटल स्टार्ट करें हैं, मेटल नॉन मेटल की जो डिफरेंसेस है, बहुत डीपली एक एक चीज समझ के हम लोगों ने लास्ट टर्न पे करी थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, लिथियम की बात कर रहे हैं। एक मिनट और देते हैं, आप लिख लीजिए, फिर हम मेटल इसके बाद जो मेटल है सोडियम, उसकी बात करेंगे। जो पेस मेकर है वो हार्ट में लगता है, ठीक है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं कि अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, कि अगर जो ब्लड का पंप होगा वो एक स्पीड से होना चाहिए, ठीक है। तो और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको तो लगाते ही हैं कि मतलब ढंग से उनका हार्ट चलता रहे, ठीक है, या दिल की धड़कनें नॉर्मल चलती रहें, जैसा नॉर्मली चलती हैं, ठीक है। आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम सोडियम की बात करेंगे, इसको रब करके। तो जो जो एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो ही बताए जाएंगे। लिथियम इतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, जितना पूछा जा रहा उतना करा दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है। इसका सिंबल है Na, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का ये भी एलिमेंट है, लिथियम भी था, ये भी था, ठीक है। इसका एटॉमिक मास है
एटॉमिक मास क्या है सोडियम का? 23। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होंगे, एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, ये बात हो गई सोडियम के बेसिक्स। अब ये कौन से ग्रुप में है? प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? फर्स्ट ए, या तो ग्रुप 1 बोल देंगे और फर्स्ट ए में प्रेजेंट। ठीक है, सारी चीजें समझेंगे इसकी। फिर कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल है। ठीक है, फिर और क्या जानना चाहिए मैं सोडियम के बारे में? सोडियम मेटल है, अल्कलाइन मेटल है, हो गई। ठीक है, कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, अगर वैलेंसी 1 है तो बॉन्ड भी 1 बना रहा होगा। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड भी 1 बना रहा होगा। इस कैन फॉर्म कैटायन, क्या करता है? इजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो कैन फॉर्म कैटायन, कैटायन बनाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसकी प्रॉपर्टीज पे भी आएंगे, पहले सारी चीजें इसकी समझते हैं। हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, क्या है? हाईली रिएक्टिव है, ये भी बात हो गई। अब और क्या जानते हैं हम? लाइटर देन वाटर, यहीं पे लिख देते हैं लाइटर देन वाटर। इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है, तो कैन फ्लोट, तो क्या कर सकता है? तैर सकता है। और स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ये और पोटेशियम किस में रखे जाते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, और क्या कर सकता है? ये हाईली रिएक्टिव है, लिखा है हाईली रिएक्टिव। ठीक है, फॉर्म कैटायन, हाईली रिएक्टिव है, लाइटर देन वाटर है, फ्लोट कर सकता है वाटर पे, स्टोर इन केरोसिन, लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा। लेकिन अगर वाटर पे है तो वाटर की सरफेस पे रहेगा, तभी ज्यादा आग भड़केगी। ठीक है, या ज्यादा आग बहुत एक्सप्लोसिव वे में बाहर तक जाएगी। ये कूलेंट की तरह भी यूज होता है। जो लिक्विड सोडियम है, लिक्विड सोडियम कैन बी यूज्ड एज कूलेंट, ठंडा करने के काम आता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये हो गया। अभी सोडियम के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, इसको नोट करिए आप। इसको सोडियम लैंप में भी यूज करा जाता है कि हमको जो क्या जो सोडियम लैंप बोला जाता है उसमें येलो लाइट के लिए, जब हमें येलो लाइट की ज़रूरत होती है तो इसको लैंप में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स में। जैसे रेनबो का स्पेक्ट्रम देखना है तो येलो लाइट की ज़रूरत होती है। वो बीएससी सेकेंड ईयर में शायद, हाँ बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कराते हैं, आपको प्रिज्म देते हैं और एक बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर सोडियम
का बल्ब जल रहा होता, और एक पिन होल जैसा होता है, उससे एंटर करता है प्रिज्म में, और प्रिज्म से पास होके हमको क्या दिख रहा होता है, स्पेक्ट्रम दिख रहा होता है, या फिर जो कलर दिख रहे होते हैं वो 7 कलर दिख रहे होते हैं, ठीक है, कलर्स दिखते हैं। तो वो हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं एक, जितना अच्छा वो होगा, क्या कहते हैं, प्रिज्म, उतना अच्छा हमको शो करेगा, जितना अच्छा हम सेटअप बना पाते हैं उसका, ठीक है, तो क्लियर कलर दिखेंगे। तो ये बात हो गई, सोडियम लैम्प में भी यूज कर सकते हैं। जब सोडियम किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनाएगा, और सबसे बढ़िया वाला जो हमें कंपाउंड पड़ता है वो कौन सा है, सोडियम सॉल्ट। अभी ये हो गया होगा, नेक्स्ट की आगे जो है इसकी प्रॉपर्टीज है वो करते हैं। और सोडियम का क्या यूज होता है, सोडियम सॉल्ट NaCl है, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। पीएच कितना इसका होता है, 7 होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो ये सब क्या है, NaCl सोडियम से ही तो बन रहा है, और कैसे बन रहा है वो भी देख लेते हैं, वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ये जो बेस है वो रिएक्ट करेगा, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, किससे रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, और साथ में वाटर मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही स्टेबल रिएक्शन है, स्टेबल रिएक्शन है, इसलिए हमारा सॉल्ट भी बहुत अच्छा सा न्यूट्रल सा बन रहा है। अब जो सी वाटर होता है उसमें भी सैलिनिटी देखी जाती है, या नमकीनपन देखा जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, खारा, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, खारा होता है। तो वो भी किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से, सोडियम प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, सोडियम आयन की प्रेजेंस की वजह से। लिख लेते हैं, सी वाटर वेरी सेलाइन हैज 70% सोडियम इन इट, इसके वाटर में 70% सोडियम पाया जाता है, ठीक है। आइसक्रीम बॉक्स में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया फिजिक्स में कि आइसक्रीम बॉक्स में यूज करते हैं ताकि जो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर है वो क्या करे, क्योंकि किसी भी चीज में मिक्स करेंगे, इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हमने आइस में सॉल्ट मिक्स किया, यूज इन आइसक्रीम बॉक्स, तो क्या हुआ, उसने फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो वहां का टेम्परेचर 0 से कम हो गया। जब 0 से कम हो गया टेम्परेचर, तो हमारी आइस मेल्ट होने से बच गई, या हमारी आइसक्रीम जो है मेल्ट होने से बच गई। थोड़ी बहुत आइस तो मेल्ट होगी, लेकिन जब वो देखेगी कि आसपास का टेम्परेचर तो कम है, तो वो अपने आप को और कम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ क्या है, यूज इन आइसक्रीम बॉक्स, आइस प्लस सॉल्ट, ठीक है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉक्स, लिख सकते हैं, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉक्स so that ice cream not melt easily। तो ये इसका कारण हो गया, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, और हम आइस को यूज करते हैं जब
क्या होता है, स्नोई होती स्नोई रोड्स होती हैं, या हिमपात जिसे कहा जाता है, या हेल स्टॉर्म क्या कहा जाता है, मतलब बर्फ की आंधी आ जाती है, बर्फ गिरती है, स्नोई सीजन होता है। कहाँ पे, ठंडी जगहों पे। तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, NaCl यूज कर रहे होते हैं टू मेल्ट द आइस फ्रॉम द रोड्स। तो वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जब रात भर क्या बर्फ गिरती है, तो रोड्स बर्फ से, जितनी भी रोड्स होती हैं वो बर्फ से ढक जाती हैं। अब उन सारी रोड्स को क्लियर करने के लिए तो क्या करती गवर्नमेंट, सबके घर के सामने या फिर गवर्नमेंट खुद क्या करवाती है, नमक छिड़कवाती है पूरी रोड्स में, और बाकी तो जल्दी से मेल्ट हो जाती है आइस सारी। जब मेल्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको साफ कर दिया जाता है। अब उसमें भी NaCl यूज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सी वाटर जो NaCl है वो स्नो के साथ मेल्ट कर, स्नो के साथ मिलके जब रहता है तो बाहर का टेम्परेचर दिन के टाइम में विथ रिस्पेक्ट टू जो रात का टेम्परेचर था उससे बढ़ जाता है। तो बाहर का टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में आइस जो है जल्दी से मेल्ट हो जाती। लेकिन आइस बॉक्स के अंदर क्या था, कि जो हमारी आइस थी वो बॉक्स के अंदर थी। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर तो टेम्परेचर वैसे भी जीरो बना हुआ है, तो जीरो से और कम हो जाती है वो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। आई थिंक ये हो गया होगा नोट। NaCl used to melt snow of roads because road are blocked by heavy snowfall। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है या बर्फ गिर जाती है तो क्या हो रहा होता है, NaCl मिक्स करने पर मेल्ट हो जाती है और हमारी रोड क्लियर हो जाती है, या क्लियर टू क्लियरिंग द रोड्स फ्रॉम स्नो। तो आइसक्रीम की बात हमने कर ली है। हाँ, एक और प्रोसेस है NaCl। अच्छा, पूरा ही लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है NaCl प्लस आइस प्लस NaCl क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मतलब नीड्स और रिक्वायर्ड, इसको हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब हीट की रिक्वायरमेंट है तो वहां क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है। तो ये जो NaCl और आइस मिक्स करी, ये क्या है, एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी हीट। कहां से, एटमॉस्फेयर से। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो ऐसा ही आइस बॉक्स में हो रहा होगा, कि जब हम आइस बॉक्स में लेंगे, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, फिर समझते हैं और फिर प्रोसेस लिख लेंगे। तो ये है हमारा आइस बॉक्स, कुछ इंसुलेटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइस प्लस सॉल्ट या NaCl, और ये हमारी रोड्स। ठीक है, यहाँ क्या है, पूरी आइस है, बर्फ से ढकी हुई रोड है। तो यहाँ पे भी हमने लिया NaCl प्लस आइस। अब देखिए क्या है, चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, इसकी जो
एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी है, मतलब एनर्जी लेने की प्रॉपर्टी वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये जो यहाँ आइस क्यूब्स हैं या आइसक्रीम पड़ी है हमारी, वो ऑलरेडी 0 डिग्री टेम्परेचर पे हैं, तभी तो वो हैं वैसी ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया, थोड़ी सी बर्फ मिलाई गई और थोड़ी सी सॉल्ट मिला दी गई। तो क्या हुआ कि ये बंद उसमें है, तो जितनी एनर्जी यहाँ से बॉक्स से उसको मिल पाई, किसको, हमारे NaCl और आइस को, जो मिक्सचर था उसको जितनी भी एनर्जी यहाँ से मिल पाई उसने मेंटेन करी, मतलब एनर्जी ले ली, ठीक है। ऐसे ही आइस ने क्या किया, यहाँ पे तो खुला आसमान है, ठीक है, तो इसने एनर्जी एनवायरमेंट से ले ली, इसने क्या की, आसपास की जगह से ले ली, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करेगी हीट कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, जो इसने ही वाली बात कर रहे हैं। जब हम आइस बॉक्स की बात करेंगे, तो जब ऑलरेडी आइस बॉक्स के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री है और ये यहाँ से एनर्जी ले लेगा, कौन, आइसो सॉल्ट, जब एनर्जी ले लेगा तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है अपना, ठीक है, एनर्जी। जब एटमॉस्फेयर से ले रहा है एनर्जी, तो क्या है, इसका टेम्परेचर उतना नहीं घट पाएगा, क्योंकि अभी डे टाइम है हमारा, रात में जितनी बर्फ गिरनी थी गिर गई, अभी डे टाइम है, 0 डिग्री से तो अब भी होगा, अगर सनी है, सनी डे है, अगर सनी डे नहीं है तो भी इतना टेम्परेचर होगा कि रात में अगर माइनस है तो दिन में 0 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसने एनवायरनमेंट से जैसे ही एनर्जी अब्जॉर्व करी तो ये मेल्ट कर गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब इसने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करी, तो ये और नेगेटिव में चला गया टेम्परेचर, तो ये मेल्ट नहीं कर पाई इतने अच्छे से। थोड़ी बहुत मेल्ट करेगी लेकिन उतनी नहीं मेल्ट कर पाएगी जितनी करनी चाहिए। तो यहाँ पे दैट्स वाई आइस मेल्ट easily in open area। और यहाँ पे अपने शब्दों में लिख लीजिए, टेम्परेचर इन चैम्बर, ये अलग से लिखिएगा ना बॉक्स बना के, ऐसे क्लाउड बना के, ठीक है, वो ये पूरा एक साथ लिख लीजिएगा, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। टेम्परेचर इन चैम्बर डिक्रीजेस रीच इन नेगेटिव, so no, so ice will not melt easily, so इधर लिख देते हैं क्योंकि फिर बहुत नीचे हो जाएगा, so ice will not melt easily, ठीक है। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट एक साथ हो गए। ये आप चाहें तो वहीं आइस के पास क्लाउड बना के लिख ले और ये वाला यहाँ लिख ले। अब सोडियम की और कौन सी बात बाकी रह गई, अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सॉरी, कंपाउंड्स जो हैं वो सोडियम के हैं। वो सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारे डे टू डे लाइफ में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब ज़रूरी हैं तो पढ़ने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली पेपर में वैसा ही आ रहा है, ठीक है। बस ये है कि हम उस वे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम ये कहेंगे हमने पानी अगर हम आइसक्रीम वाले से पूछें कि तुमने आइसो नमक क्यों मिलाया, और वो जनरल वे में बोले, अगर वो इतना है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो बता देगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है इसमें, एंड मतलब उसको हीट की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम ही नहीं इतने समझदार हैं और वो भी नहीं है, तो वो तो यही बताएगा ना, ठंडा करने के लिए है, और वही जाके हम पेपर में तो नहीं लिख सकते ठंडा करने के लिए। तो अगर उस वे में सोचेंगे तो चीजें बनेंगी। हो गया।
अब हम सोडा ऐश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हो गया, रब करें इसके। अब इसके 4-5 एलिमेंट हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है कौन सा? सोडा ऐश। ठीक है, या सोडा की राख। क्या है? Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और क्या कह सकते हैं इसको? और सोडा ऐश। ठीक है, ऐश मतलब राख। और इसको क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। आप इसको नोट करिए, तब तक मैं आगे चीजें बताती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वॉशिंग सोडा का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड मतलब जहां पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हुआ हो और 10 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? इसको बोलेंगे सोडियम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। जब क्या बोल रहे होंगे? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो वो क्या होगा? Na2CO3 10H2O। 10 को क्या बोलेंगे? डेका। तो ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। और इसको और क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? डेका हाइड्रेटेड। डेका हाइड्रेटेड। डेका मतलब 10, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। सोडियम कार्बोनेट। यहाँ इस तरह ही समझना है। इसका एक यूज है, क्या करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए मतलब जहाँ जहाँ वैसे ज़्यादातर जगह पे हार्ड वाटर ही आता है, जहाँ पे जिसमें बोल देते हैं कि पानी में नमक आ रहा है। पानी में नमक जो आ रहा होता है तो वही क्या हो रहा है? हार्ड वाटर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा? हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। वो जो वाटर है वो कपड़े धुलने लायक हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, या फिर हमारे काम आ जाएगा। सॉफ्ट वाटर में मीठा पानी बन जाएगा, या मतलब इतने आयंस नहीं रहेंगे, मीठा पानी तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, हमारे काम करने योग्य हो जाएगा। बस इतना समझिए। फिर सेकंड है ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, सेकंड हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? ग्लोबुलर सॉल्ट। इसको रब करके लिखेंगे, आप लिख लीजिए इसको। सेकंड जो हमें सोडियम का कंपाउंड या कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स पढ़ना है वो क्या है? ग्लोबुलर सॉल्ट। जिसमें क्या होगा? इसमें भी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हुआ होगा हमारा। सोडियम होगा, यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन है, वहाँ पे सल्फेट आयन होगा। ये क्या है? कार्बोनेट आयन। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। आज हम पूरा सोडियम पढ़ लेंगे। सेकंड क्या है? ग्लोबुलर सॉल्ट या सोडियम सल्फेट या डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट। ये क्या है? ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
क्या है? ग्लोबल सॉल्ट है। ग्लोबुलर वो दिमाग में कुछ होगा, तो क्या है? ग्लोबल सॉल्ट है। GLAUBER, ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, ध्यान कर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी वो हो जाता है, मुझे स्पेलिंग गलत लगी इसलिए मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। क्या है? सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ठीक है, और इसका यूज क्या है? यूज्ड इन मेडिसिन, यूज्ड इन मेडिसिन। मेडिसिन कौन सी? पेन किलर्स। तो सबसे जो पेन किलर्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हम लेते हैं, दर्द में दवाएं लेते हैं, उन सब में ग्लोबल सॉल्ट होता है। ग्लोबल या ग्लोबल जो भी बोल लो, क्योंकि मेरा तो ग्लोबुलर दिमाग में आ जाता है जब भी हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? Na2SO4 10H2O, डेकाहाइड्रेटेड 10 हाइड्रोज वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड है बोरैक्स, या सुहागा बोलते हैं। टेनरीज में यूज होता है सुहागा, मतलब स्किन से क्या निकालने के लिए? हेयर्स निकालने के लिए। जो टेनरीज मतलब जहाँ पे चमड़े की सफाई होती है, वहां यूज होता है बोरेक्स। ठीक है, तो थर्ड है बोरेक्स। बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O10, ये ना, B4O7 है, 7 है, 10H2O, 7 10H2O। ठीक है, ये है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2 है, B4 है, O7 है, 10H2O। ठीक है, इसको बोलते क्या है? और इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट या डेकाहाइड्रेटेड। फिर क्या है? सोडियम, सोडियम, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। नाम अक्सर पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में सुहागा बोलते हैं। ठीक है, यूज्ड इन टेनरीज, टेनरीज में एक मिनट, टेनरीज, टेनरीज में यूज होता है जहाँ पे हम स्किन की सफाई करते हैं, मतलब जानवरों की स्किन से जो चीजें बनती हैं, चमड़े की चीजें बनती हैं, तो उस स्किन को साफ करने के लिए बोरेक्स यूज करते हैं। और बोरेक्स का यूज करते हैं कैंडल मेकिंग में, ग्लास मेकिंग में। कैंडल मेकिंग, कॉमा, ग्लास मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे भी यूज होता है। अब हम बात करेंगे हाइपो की। हाइपो जो है वो किस में यूज होता है? फोटोग्राफी, जो ये फोटोज होती हैं, जैसे पुरानी वाली स्टिल कैमरा से जो यूज करी जाती थी ना, फोटोज खींची जाती थी,
सामने से एक स्टैंड लगा के उस पे फोटो खींच के, और उसकी नेगेटिव बनता था, नेगेटिव के बाद फोटो बनती थी, जो फोटो कलरफुल बनती थी उसको धुला जाता था हाइपो से, ठीक है। तो फोटोग्राफी में यूज होती थी कौन, हाइपो। फिक्सर भी बोलते हैं, स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, फिक्सर भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम डी करेंगे, फिर एक और रहेगी, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम डी की बात करेंगे, जो हमारा फोर्थ है। डी है कौन, हाइपो। इनके जनरल नेम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसका साइंटिफिक नेम लिखने से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी तक जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखे सब में 10 है, ये इसमें क्या है, हाइपो में 5 होगा। Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 5H2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मतलब पेंटा, या फिर पेंटाहाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट, या फिर ऐसे लिख देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, ठीक है। देखिए, अगर कहीं आप पेड बैच लेके पढ़ रहे हैं तो भी इतना ही मैटर दिया जाता, हो सकता है 2-4 टर्म और बढ़ा दिया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन मैटर यही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, कहीं भी अच्छी जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि यही अच्छी जगह है या और कुछ कुछ कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब बता रहे हैं, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं तो उनको मैटर अच्छा होगा, फालतू की बातें नहीं होंगी जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है। फालतू की बातें इन द सेंस कि दूसरे टीचर्स की बुराई करना या दूसरे स्टूडेंट्स की बुराई करना, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, मैटर यही रहता है, टू द पॉइंट रहता है, और अगर टू द पॉइंट रहता है तो यही आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी बात कर रहे हैं क्या, हाइपो। हाइपो किस में यूज होता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी क्लीनर, यूज्ड इन फोटोग्राफी को क्लीन करने में यूज किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबलाइजर और फिक्सर, फिक्सर। तो ये हो गए कितने, 5, 4। फिफ्थ अब हमें करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट की। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। रब करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, NaNO3, और इसका नाम क्या है दूसरा, सॉल्ट पेट्री होता है, या चिली या चिले सॉल्ट पेट्री।
ये क्या होते हैं? जो सॉइल में सॉल्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड इन गन पाउडर, कहाँ यूज होता है? गन पाउडर बनाने में, ठीक है, गन पाउडर। और फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। मतलब अगर जमीन में कुछ गड़बड़ जाता है ना, मतलब जहाँ जो लोग खेती करते हैं वो लोग समझते हैं कि उसमें अगर जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उस तरह का हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र्स मेकिंग, ठीक है। हम तो उस तरह के जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में। तो आई थिंक ये नोट कर लिया गया होगा। सोडियम नाइट्रेट चिले सॉल्ट पेट्रे कहते हैं, यूज्ड इन गन पाउडर, फर्टिलाइजर बनाने में, खाद बनाने में यूज़ किया जाता है। आज हमने दो मेटल्स की बात करी, दोनों पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो दो जैसे फर्स्ट है लिथियम, दूसरा है सोडियम। अब जो नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सारे करने के बाद हम सेकेंड ग्रुप में करेंगे। तो आज जितना कराया आप उतना ध्यान से पढ़िए। सारी चीज़ें क्या है, टू द पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बड़े बड़े नहीं किए गए हैं कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो जितना कंसाइज वे में याद रहेगा चीज़ें, हाँ, कहानी को रिलेट कर सकते हैं, न्यूमोनिक बना सकते हैं आप, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। कि ये हुआ वो हुआ, कुछ भी चीज़ें आपको रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो चीज़ें भूलने को नहीं होती हैं। कुछ लोग जैसे कहानियों से समझ में आता है तो वो कुछ भी कहानी बना सकते हैं अपनी बैठ के, अगर देखेंगे तो कहानी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। और अभी आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो जनरल फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने हीट कराया था, अब हम लाइट करा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। और 11th-12th के भी चैप्टर्स करा रहे हैं एनसीईआरटी पे बेस, जिनको टीजीटी पीजीटी देना है या फिर जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाएगा, बोर्ड वालों को शायद लगे कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी सजेशन हो एडवाइस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।